हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। समान द्रव्यमान वाले दो कण क्रमशः R1 व R2 त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों पर समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं। उनके अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा। अगर मैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा की बात करूँ तो सबसे पहली मुख्य अवधारणा हम यहाँ पर देखेंगे अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है? एक ऐसा बल जब कोई भी वस्तु या कण किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो उसके केंद्र की तरफ लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसका मान बराबर होता है इसके द्रव्यमान, इसकी त्रिज्या और इसके वेग। ये ये अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है। और अगर कोई भी कण किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो उसे आवश्यक बल अभिकेंद्रीय बल की जरूरत होती है। और कई बल होते हैं जो अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य करते हैं। तो चलिए हल की तरफ हल देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि हमें समान द्रव्यमान के दो कर्ण दिए हुए हैं। इनका द्रव्यमान क्या है? समान है। मान लेते हैं कि दोनों का द्रव्यमान क्या है? m है। और एक की जो त्रिज्या दे रखी है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वो r1 दे रखी है, दूसरे पथ की दे रखी है r2। और ये समान चालों से क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। तो ये समान चालों से क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इनकी चाल v मान रहा हूं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर केंद्र की तरफ इस वाले पिंड पर भी लगेगा बल, केंद्र की तरफ इस वाले पिंड पर भी बल लगेगा, और केंद्र की तरफ इस वाले पिंड पर भी बल लगेगा या कर्ण पर भी बल लगेगा। तो इस पर जो बल लग रहा है उसे एक लिख देता हूँ, इस पर जो बल लग रहा है उसे दो लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं प्रथम वाले के लिए निकालता हूँ अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल हमें पता है कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है कि अगर कोई भी किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो केंद्र की तरफ कार्य करता है। और ये अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है mv का वर्ग बटे आर। आर क्या होती है? यहाँ पर त्रिज्या होती है। वी क्या होता है? वेग होता है। एम क्या होता है? यहाँ पर द्रव्यमान होता है। तो अगर मैं प्रथम वाले कर्ण के लिए निकालूं तो प्रथम वाले कर्ण के लिए जैसे हमें क्या दिया हुआ है? m तो हो गया द्रव्यमान, v हो गई उसकी चाल, और R1 क्या हो गया यहाँ पर? उसका त्रिज्या होगी, वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो गई। अब अगर मैं दूसरे के लिए निकालूं तो दूसरे कर्ण के लिए mv का वर्ग बटे R2। और हमें क्या दिया हुआ है कि हमें प्रश्न में पूछा गया है कि इन दोनों अभिकेंद्रीय बल जो है इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो R1 का और यहाँ ये व्युत्क्रम हो जाएगा। तो mv के वर्ग से mv का वर्ग यहाँ पर कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल प्रथम के लिए और अभिकेंद्रीय बल द्वितीय के लिए जो इनका अनुपात आएगा वो आएगा R2 बटे R1 या R2 अनुपात R1। यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा, R2 अनुपात R1। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।